मेरी दीदी शादी की रात घर से भाग गई थी। पापा ने उनका दहेज ऊपर वाले कमरे में छिपा दिया था और मेरे पापा ने कहा कि अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। सब लोग डर गए और किसी ने उस कमरे को खोलने की हिम्मत नहीं की। सर्दियों का मौसम था। आज पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो मैंने कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम रचना है, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। मेरी जिंदगी बड़ी अजीबोगरीब तरीके से गुजर रही थी क्योंकि मुझे किसी और की गलती की सजा मिल रही थी। हम 3 भाई बहन थे। मेरी बड़ी बहन बहुत सुंदर है और पापा की आंखों का तारा है। मुझे भी अपनी बहन नेहा से बहुत प्यार था, इसलिए उसके जैसा बनना चाहती थी। जैसे ही मेरी बहन ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की तो उसकी सुंदरता की वजह से उसकी हर तरफ से रिश्ते आने लगे थे। ऐसा लगता था कि रिश्तेदारों में होड़ लग गई है कि उसको हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे। और आए दिन रिश्तेदार घर के चक्कर काटने लगे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदारी ना हो, दूर दूर तक वहां पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बिठाकर दिल की बात तो पता करने की कोशिश करते। उनके सर पर हाथ रखकर एक बार पूछ लेते कि बेटी, तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा, मुझे बताओ। अगर तुम्हारे दिल में कुछ है, मुझसे शर्म आती है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। जब दीदी ने कुछ नहीं कहा तो एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने नेहा का रिश्ता पक्का कर दिया है। सब बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। इस बात से सिर्फ मम्मी पर ही नहीं, हम पर भी बहुत तेज बिजली सी गिर पड़ी थी। हम तीनों बहन भाई एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों की नजरों से देख रहे थे। ये क्यों और कैसे हुआ? मम्मी कहने लगी, रोहन, ये कैसे हो सकता है? दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। मम्मी हम बहनों को कमरे में ले आई थी। मम्मी कहने लगी, नेहा अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी मम्मी से बोली, मुझे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी और ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है तो मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उस जगह करवा दूंगी जहाँ तुम कहोगी। दीदी ने ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मगर फिर भी मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी है। ऐसा लगता है कि ये शादी मेरी जिंदगी की बर्बादी बन जाएगी। मम्मी बोली, ऐसी बात करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि तेरी माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वे लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया लड़के की माँ कोमा में है, इसलिए दादी और बहन आई हैं। मम्मी नेहा दीदी को भी अपने साथ ले गई थी और लड़के की दादी ने दीदी को बहुत प्यार किया था। वह लड़की भी अच्छी लगी थी। उसने तो अभी से नेहा दीदी को भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़की की दादी ने नेहा के हाथ में पैसे दे गई। सच कहो तो नेहा, मेरे दिल को बड़ी तसल्ली सी हो गई है। तुम बताओ क्या राय है? दीदी तो जैसे मारे शर्म के लाल हुए जा रही थी। उनके गाल तो बिल्कुल लाल लाल हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियां बहुत जल्द मातम में बदलने वाली थी। सब कुछ अच्छे तरीके से ही हो रहा था। किसी को नहीं पता था कि दीदी अपने दिल में क्या सोच कर बैठी है। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी ही देर बाद बारात आ गई थी। मैंने दूल्हे को देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा बहुत ही खूबसूरत था और हैंडसम भी। तो सोचा कि जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत पे तो राजकुमार लिखा है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहां दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो दीदी को यही छोड़कर गई थी, अब वह कहाँ चली गई हैं। मैं उनको ढूंढती हुई मम्मी के कमरे में गई तो वो वहां भी नहीं थी। मेरी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी नेहा दीदी कहाँ है? मम्मी बोली, अपने कमरे में ही होगी। मैंने कहा, दीदी कमरे में नहीं है मम्मी। मम्मी बोली, यही कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे सब मेहमानों से मिलने दो। वो मुझसे ऐसी बातें कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज की गलत होने का अंदेशा ही ना हो। सब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया था। मैं बोली, मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी बोली, तुम्हारी घबराहट तो मैं दूर करती हूँ। मम्मी मेरे साथ गईं। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढ रहे थे, मगर वो कहीं नहीं मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था। तभी पापा कमरे में आए और उनकी आंखें भी नम हो रही थी। शायद उनको अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। पापा कहने लगी, जल्दी से नेहा बिटिया को ले आओ, वहां जयमाला का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली, रोहन नेहा नहीं मिल रही है। पापा बड़े ही सख्ती से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब नहीं मिल रही है? यही कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली, मैंने घर का कोना कोना छान मारा। पापा दिल पर हाथ रखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। कोमल,
अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। कोई मुझे इस रसवाई से नहीं बचा सकता। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि मेरी बेटी है मेरी इज्जत नीलाम करती है? मम्मी भी रोए जा रही थी। रोहन आप बिस्तर पर जाकर लेट जाइए, मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है, ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते हैं। पापा बोले, कोमल तुम्हें इतना हौसला है? मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पापा रोते हुए बोले, अगर तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया था कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ गया है, ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। आज आप लोग बारात वापस ले जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डलवा कर सादगी से घर ले जाना। हर तरफ बातें होने लगी थी। मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था, इसलिए हम सब एक ही कमरे में दुबके बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा। मम्मी बोली, रोहन इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चे तुम्हारी मदद करेंगे। पापा बोले, तुम तो बात ही मत करो, अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम लगा कर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा होती जा रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया और बोले, आज के बाद अगर कोई उधर जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में ऐसा माहौल हो गया था कि हर तरफ सब एक दूसरे से नजर चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हम सबसे छुपकर छत पर जाकर रोते थे। नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते, आंखें लाल होती थी। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सबसे छुपकर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो यह लगने लगा था कि दीदी की शादी का किस्सा खत्म हो गया है, मगर 1 महीने के बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फोन आ गया था। रवि की दादी कहने लगी कि इतने दिन हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज थे, क्योंकि आप लोगों ने बारात को वापस भेज दिया था। मगर जब हमने ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा आपकी बेटी की भी कोई मजबूरी होगी। ये भी हो सकता है कि आपकी बड़ी बेटी ने रिश्ते से इनकार कर दिया हो और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने पति की बीमारी का बहाना बनाया हो। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं है। अगर आप ठीक समझो तो आप सलाह मशवरा करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दो, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसी बात न थी। आपकी छोटी बेटी भी दिखने में बहुत सुंदर है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह आपकी घर रिश्तेदारी हो जाए। मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं रोहन से राय मशवरा करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फोन बंद कर दिया और मुझसे बोली, रचना तुम बताओ तुम्हें रिश्ता मंजूर है? मैंने कहा, मम्मी दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफरत भरी नजरों से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो और मैं यहाँ से चली जाऊं और दोबारा यहाँ पर वापस लौट कर ना आऊं। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे दरवाजा खुला मेरे पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वह दबे कदमों से किचन में चले गए थे। मुझे उनके अंदाज पर हैरानी हुई थी। फिर थोड़ी देर के बाद जब किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नजर आया था। वो इधर उधर देख रहे थे जैसे वो ये काम बड़ी समझदारी से कर रहे थे। वो किचन में गए और एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी ही रह गई। ये सब जो अभी मेरी नजरों से देखा था, ये सब क्या था? ये बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा ने खुफिया अंदाज में उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात की भी फिक्र हुई थी, मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली थी, क्योंकि अक्सर जब पापा काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़कर पापा के पास आ जाया करती थी, उनसे खाने का पूछती थी, ताजा रोटियां बना कर देती थी। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह तो सो रही हैं और पापा आधा घंटा के बाद छत से उतरे थे। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं ये सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज ही लड़के वालों का फोन आया था, वह हमारी छोटी बेटी से रिश्ता करना चाहते हैं। वो बोले, अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें। पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से से दहाड़े मारकर बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब अभी इतने खराब नहीं हुए हैं कि तुम जैसे लोगों को रिश्ता दे दूं। जहां मैं चौकी थी वहां मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, रोहन इस बात का क्या मतलब है? क्या वो लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने ना में सिर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फोन आए तो मत उठाना। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। पता नहीं पापा ऐसा क्यों बोल रहे थे। पापा जितनी देर घर में होते थे मैं अपने कमरे से नहीं निकलती। मम्मी तो हर वक्त नेहा दीदी के गम में डूबी रहती थी। भाई स्कूल से ट्यूशन और फिर क्रिकेट खेलने चला जाता और देर घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह घर की माहौल से भागना चाहता है। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध ले जाते देखा था। समझ नहीं आता था कि वह दूध का गिलास छत पर क्यों लेकर जाया करते थे। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी।
आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। अब मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे हमारे आंगन में टहल रहा हो। मैंने गौर किया तो वो कोई और नहीं, मेरा बाप था। मैं चौंक गई। ऐसा लगा जैसे वो बहुत मजबूर हो। वह कमरा जहाँ पर पापा ने दीदी का दहेज का सामान रखा हुआ था, खुला हुआ था और उससे थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई। दरवाजा खुला था, इसलिए मैं छुपकर अंदर का सारा मंजर देखने लगी थी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैं ये देखकर थर थर कांपने लगी थी। पापा दीदी को निवाला बना बनाकर मुंह में डाल रहे थे। दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये सब क्या हो रहा था, मेरी समझ से बाहर था। फिर थोड़ी देर बाद पापा ने बोला, तो मेरी बड़ी बेटी नहीं हो नेहा। दीदी बिल्कुल पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी थी। इसलिए पापा, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? क्या आप ये सब रचना के साथ कर सकते हो? पापा जल्दी से बोले, नेहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये सब कुछ कभी रचना के साथ नहीं कर सकता था। नेहा दीदी रोने लगी थी। बोली, मुझे वजह जाननी है, आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यों रखा है? पापा बोले, मैं तुझे खाने में नींद की दवा दे देता हूँ तो तू बेहोश हो जाती है, मगर ये जो रचना है ना, उसकी वजह से मैं कभी भी ज्यादा देर तक छत पर नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे डर लगता था कहीं उसे मुझ पर शक ना हो जाए। रात के समय सब सो रहे हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें ये सब कुछ बताता हूँ। नेहा, हम दो भाई बहन थे, एक मैं और एक मुझसे बड़ी बहन जो मुझसे पूरे 6 साल बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी छा गई थी, इसलिए तय कर लिया गया था कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए कोमल को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। कुछ दिनों में हम पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि दीदी विधवा होकर घर आ गई थी। दीदी अकेली नहीं थी, बल्कि उनकी गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी। मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह भी उस बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। हमने तुम्हें हाथों हाथ लिया और तुम्हें बहुत प्यार दिया। मैं भूल ही गया तुम मेरी बेटी हो या भांजी। कोमल को तुम मम्मी कहती थी और अपनी सगी मम्मी को बुआ कहती थी। हालत कुछ अच्छी हुई तो तुम्हारी माँ का रिश्ता ढूंढने लगे थे। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही लिया, मेरी शादी उससे करवा दो। पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि तुम उस लड़की की छानबीन करके मुझे बताओगे। पता फिर क्या हुआ, वह लड़का तो फ्रॉड निकला था और तुम्हारी माँ घर छोड़कर चली गई। मगर जब मुझे ख्याल आया कि तुम भी कहीं अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर तो नहीं चलोगी, नहीं तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। लड़के की माँ कोमा में थी, पर दादी और बहन तो मौजूद थी ना, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये शादी जल्दी हो जाएगी। जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर बारात में आ गई, क्या तुम जानती हो कि वह कौन थी? लड़के की माँ, यानी मेरी दीदी। वो लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और ऊपर वाले कमरे में तुम्हें बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक कोमल को सारी सच्चाई बता दूंगा, और फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी और वो घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती, तो मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई तो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद कर रखा था। नेहा दीदी जैसे एकदम से होश में आ गई थी। वह बोली, अगर मैं घर से भाग जाती तो भी तो आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत खाक में मिला दी है। लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि नेहा घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट गई है। अभी वह दोनों बातें ही कर रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी थी और पापा बोले, बेटा मुझे माफ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। हो सकता है किसी की आंख खुल गई हो। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं और जुल्म अपनी दीदी पर नहीं होने दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की उसकी सजा अपनी दीदी को मिलने नहीं दूंगी। भगवान सबको उसकी गलती की सजा देते हैं, तो आप उसको खुद से सजा क्यों दे रहे हैं? आपने ये सब क्यों किया दीदी के साथ? पापा मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसलिए वो जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे चली आई थी। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे। वो सुबह से निकले, रात घर वापस आए। सब भाई बहन ने पापा पर अपनी अदालत लगा दी थी। पापा रो रो कर माफिया मांग रहे थे। दीदी ने ही पापा को माफ करने में सबसे पहले पहल की थी। फिर हम सब पर भी जोर दिया था कि पापा को माफ कर दें। सब कुछ ठीक हो गया था। पापा ने दीदी को इजाजत दे दी थी कि वो अपनी माँ से मिलने लगी। जल्द ही उनकी एक बहुत अच्छी जगह शादी होने वाली है। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया है, आगे खुशियां ही खुशियां हैं। ये एक मोरल स्टोरी है, आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करें, घर छोड़कर बिल्कुल भी ना भागें। आप अपने दिल की बात अपने माँ बाप को जरूर बताएं। हो सकता है कि आपके माँ बाप आपकी बात से सहमत हों। माँ बाप औलाद का हमेशा भला चाहते हैं। कैसी लगी दोस्तों मेरी कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।